सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता तमो संदीक्षिको अकालिको एहिपसिको अपनायिको पच्छतं वेदिता भूव्युतुम् सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषानि अथ पुरुषपूगल एष भगवतो सावक संगो आहुहेयो पाहुहेयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षुपति धम्पद गाथा गाकर आपको सुना रहे हैं। गाथा नंबर 191-3। यो च बुद्धं धम्मस्य संघं शरणं गतो चत्तारि अयसत्सानि समया च पसन्ति दुःखं दुःखं समुपादं दुःखं चरिकं तमं हरियखङ्गकं मग्गं दुःखपूसमगामिनं एतो सुअङ्खिमं अतं शरणं हेतं शरणागमं सब दुःखापमोचकम्। भगवान इस गाथा में कहते हैं जो बौद्ध धम्म संघ की शरण करता है, जिनको चार आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग वन गौसम और आर्य मार्ग को जो जानता है वो उत्तम शरण है, वो सब दुखों की मुक्ति की शरण है, जो नैसर्गिक की शरण है। नक्साली मुक्तो जलेन पापम नैवापि संकरेण दुखम नीच संक्रमण। भगवान इस गाथा में कहते हैं जैसे पानी से मलने का प्रक्षालन किया जाता है, वैसे बुद्ध लोगों के पापों का प्रक्षालन नहीं करते। जैसे शरीर में प्रविष्ट कंटक को हाथों से पकड़कर खींच लिया जाता है, वैसे वे जगत के दुखों का आकर्षण भी नहीं करते। न तो बुद्ध का ज्ञान अन्य लोगों के संक्राकित होता है, अर्थात वे अपने ज्ञान दूसरे लोगों के संक्राकित नहीं करते, अपितु जिनका उद्धार करना चाहते हैं उसे वस्तुओं की यथार्थता का उपदेश करते हैं। अतः हमें चाहिए कि अपने अंदर विद्यमान राग, द्वेष और मोह को आदि मलों को निकालने की चेष्टा करें, जिनका तथागत ने स्वयं असंख्य कल्पों तक प्रयास किया और अभ्यास किया। उसी पद का उन्होंने उपदेश दिया। देखो, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 3 बार हम बोलते हैं। कितनी बार? तो इसमें
बोला जाता है कि 20 असंख्य 1 लाख कल्प, दूसरा में 40 असंख्य 1 लाख कल्प और तीसरा में 84 ऐसे 1 लाख तक इतनी पारमिताओं पूर्ण की इतने साल तक, तभी जाकर सम्यक सबूत हुए। तो ये कोई रमत बात नहीं है कि हो जाए। अतः हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। सारस में स्वयं बुद्ध बनने के लिए बुद्धत्व के मार्ग में प्रवृत्त होना ही बुद्धम शरणम है। उसी प्रकार धर्म और संघ को भी समझना चाहिए, न कि उन्हें स्वयं से अलग स्वतंत्र सत्तावार मानकर उन बुद्ध बनने की कामना करना शरणगमन है। आलम्बन के रूप में बुद्ध धर्म और संघ की शरण में तो जाया जा सकता है, जिसे हम व्यावहारिक त्रिशरण कह सकते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, तो क्या बुद्ध का पैर पकड़ना? नहीं, बुद्ध जो मार्ग पर चले वहां चलना। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्ध ने जो धम्म का अनुसरण करने को कहा वो करना। संघं शरणं गच्छामि, सोतापति संहिता में आनागामी रथ जो भिक्षु संघ है, इनकी शरण, इनकी बात मानना और इनके मार्ग पर चलना, ये तीनों शरण के बिना कोई शरण नहीं है। यही प्रमुख रूप से हम सामान्य जनों का त्रिशरण मानना चाहिए, क्योंकि यह पुरुष साधक बुद्ध की शरण में जाते तो है, लेकिन बुद्ध बनने की कामना नहीं करते, अपितु दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा या देवलोक आदि में जन्म की अभिलाषा करते हैं। देखो, बेटा का कुछ है, लेकिन इच्छा और हो जाती है। धर्म की शरण को जाते हैं, लेकिन अनाश्रम मार्ग सत्य की शरण नहीं जाकर मात्र अकुशल आदि कर्मों से त्याग तक सीमित होते हैं और लौकिक ध्यान आदि का अनुसरण मात्र करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय लौकिक अभ्युदय तक ही सीमित होता है। अध्यात्म के पूरे मार्ग पर कोई नहीं जाते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। उसी प्रकार संघ की शरण का अभिप्राय भी उनके लिए सामान्य भिक्षु संघ तक होता है। तो ये संसार में हम रोग से पीड़ित है, मानसिक रोगों से पीड़ित है, सही पता नहीं है, इसलिए हमें बुद्ध नाम के जो पैसेज है, यानी कि एक वैद्य है, इनके पास जाना है और धम्म के नाम की गोली लेनी है और तुम्हारी देखरेख के लिए आपको संघ नाम के भिक्षु की नर्स के साथ रहना है, इनका मानना है तो आपका रोग मिट सकता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है, न कि सोतापति आदि संत। इसलिए यह भी विचारणीय बन जाता है कि उन्हें क्या बोध भी कहे या नहीं, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से यह तथागत बुद्ध को शास्त्रा, उनके उपदेश को, धर्म और अनुयायी को संत के रूप में देखते हैं। तो ये बुद्ध मतावली कहे जा सकते हैं। प्राय आज समाज में ऐसे ही लोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के रूप में अधिक देखने को मिलते हैं। वास्तविक शरणगमन वाले बहुत दुर्लभ है। अभी हम देखते हैं कि बाबा साहब को मानने वाले बहुत भक्त हैं। 14 अप्रैल में रैली रेला काटते हैं, जय भीम, शाम को हो जाते हैं भीम, कुछ करना नहीं है। बाबा साहब के मार्ग पर नहीं चलना, सिर्फ जय जयकार करनी, पूजा करनी। बुद्ध की भी ऐसी है, उपोषण नहीं करना है, सिलवान नहीं बनना है, ध्यान साधना नहीं सीखना है। भगवान ने जो चतुर्मार्ग बताया कोई मार्ग में नहीं जाना, बार बार शोध पत्र करना, बार बार धर्म सुनना, सुने धर्म अन्य को देना और ध्यान साधना। तो 4 में से कोई एक मार्ग पर खड़ा रहना पड़ा, लेकिन कोई रहता ही नहीं है। कहते हैं बुद्ध दीक्षा लेते हैं, फोटो घर में रखते हैं और घर जाकर सो जाते हैं, कुछ करना नहीं। तो इसको नास्तिक बुद्धिज्म कहा जाता है, धर्म का आचरण नहीं करना। ज्यादातर बुद्धिज्म गुजरात में नास्तिक है, आंबेडकरवाद के नाम से। शरण गमन के पश्चात शिक्षा का पालन करना पड़ता है। उनके 2 भेद है, साधारण और असाधारण। प्रथम त्रिशरण गमन के बाद साधक को निरंतर त्रिशरण की उपासना करनी चाहिए। जो दीक्षा लेते 2-3 साल तक नियमित इन्हें त्रिरत्न वंदना का बोलना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए। इसके बाद इन्हें अर्थ समझना चाहिए। बार बार बोलने से अर्थ समझने तुम्हारा चीज खुल सकता है। तुम सोतापति संहिता में आना का कोई भी स्टेज पर जा सकते हो, मन खुल जाएगा, सात भोग के मन के संस्कार मिट जाएंगे, जन्म मन में कहां से आए कहां जाना है वो पता चल जाएगा। लेकिन करें तो, नहीं करने से कुछ नहीं होता। भोजन जल आदि ग्रहण करने के अवसर पर भी पहले त्रिशरण को अर्पण कर भोजन करना चाहिए। जो सच्चा है, इनको पानी पीता है तो नमो बुद्धाय ऐसा बोलो, बाद में पियो। भोजन करना है तो नमो बुद्धाय बोलो, बस करो। या त्रिशरण पंचशील बोलो और कहो कि हे बुद्ध
तेरे अच्छे मार्ग पर हम चले, भोजन ग्रहण करते, तेरे मार्ग पर हम चले, ऐसी हमें शक्ति मिले, इसके बाद भोजन करो। पारितोषिक का भय दिखाने पर भी त्रिरत्न को न त्यागना और त्रिरत्न के गुणों का बराबर स्मरण करना एवं बुद्ध की टूटी फूटी मूर्ति या चित्र अथवा स्तूप आदि की रक्षा करना चाहिए। धर्म स्वरूप फटी पुरानी पोथी का पन्ना या एक अक्षर जो भी हो उसे श्रद्धा के साथ संभालना चाहिए। अपने घर में मूर्ति, बुद्ध का पुस्तक या कोई निशान, अच्छी तरह कोई चिवर वगैरह रखना चाहिए। तुम जिस गुरु को मानते हो, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, इनका भी फोटो बनाकर घर में रखना चाहिए कि हमने इस गुरु से दीक्षा ली, क्योंकि बुद्धिज्म में जिंदे की पूजा है, मरने की नहीं। तुम जिस गुरु से दीक्षा ली इनकी पूजा करो। चिवर दान करने वाले व्यक्ति भिक्षु का पूर्ण सम्मान करो और बुद्ध का मान्य प्रवचितों के लाल पीले रंग का फटा पुराना कपड़ा मिले तो उसे भी सम्मान के साथ शुभ स्थान पर रखना चाहिए या उसे जला देना चाहिए। अगर चिवर कहीं मिला है तो जला दो, पानी में बहा दो, लेकिन इनका आदर करो। बहुत जगह हम देखते हैं ऐसे ऐसे झंडे भी पड़े रहते हैं, चिवर भी ऐसे पड़े, ये सब गलत है और चिवर को सम्मान देना चाहिए। सम्राट अशोक भी देता था, तो तुम कौन खेत की मूली हो। भिक्षु कहीं भी मिले दुआ छोड़ का वंदा नहीं कहना चाहिए और मिनिमम 10 रुपया दान देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दान शुरू करो, बिना दान सब थोड़ा थोड़ा देगा तो भिक्षु का जीवन आगे बढ़ेगा। यही शरण का सामान्य अनुपालन शिक्षा है। द्वितीय साधारण शिक्षा में बुद्ध की शरण जाने के बाद अन्य देवी देवता की शरण नहीं जाना चाहिए। धर्म के शरण जाने के बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक दुख नहीं देना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कि मैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा वंदना नहीं करूंगा, बुद्ध को ही करूंगा। 22 प्रतिज्ञा दिया ना, अर्थात काय वाचिक चित्त के द्वारा किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा व्यर्थ की पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। तुम बुद्ध बन गए हो तो धर्म को ही पढ़ो और दूसरा छोड़ दो। बहुत से लोग अपने को बुद्ध कहते हो और पिक्चर देखते, दूसरे करते, रखड़ते मेले ताला में से, लेकिन धर्म के मेले में कभी नहीं जाते। जो सांसारिक की ओर ले जाती हो, संघ के शरण जाने के पश्चात बोधोत्तर किसी व्यक्ति या समूह को गुरु, मार्गदर्शक तथा कलन मित्र नहीं बनाना चाहिए। त्रिशरण के अन्य शिक्षाओं को गुरु के जानकर आचरण करना चाहिए। तुम्हारा भिक्षु गुरु हो गया तो इसके बाद दूसरे कोई भी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए और इनको आदर दे सकते हो, लेकिन जितना भिक्षु को दो इनका नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुद्ध गुरु के ऊपर कोई दुनिया में नहीं है। तुम्हें जन्म मन से बुद्ध गुरु, भिक्षु गुरु के सिवा कोई विमुक्त नहीं कर सकते। जाति में मानने वाले, ईश्वरवाद वाले तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकते। यहाँ गाथा खत्म हुई। आगे बुद्ध भगु की 193 गाथा में गाकर आपको समझाता हूँ। दुर्लभो पुरीसा जयो न सुखवत जायति यथो सुजायति धीरो तकुलं सुख में गति। इस गाथा में भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष दुर्लभ है। वह स्वतंत्र पैदा नहीं होता। वह धीर पुरुष जहां उत्पन्न होता है उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। बुद्ध ने जो कुल में पैदा हुए, कितने इनके नजदीक वाले भिक्षु हो गए और इतिहास में इनका नाम हो गया। बाबा साहब के कुल में पैदा हुए, वो अभी इनका नाम हो गया। भावार्थ, आनंद स्थगिर ने एक दिन भगवान से पूछा कि अपने उत्तम हाथी, उत्तम अश्व की उत्पत्ति के स्थान को बतलाया, लेकिन उत्तम पुरुष को उत्पत्ति के स्थान को नहीं बतलाया। आनंद का सवाल भी महान होता था। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे सारे जंगलों में चंदन नहीं मिलते, न ही सभी पहाड़ों से सोने की खान और न सब जगह हीरे जवाहरात। देखो, इसी प्रकार उत्तम पुरुष मध्य देश में ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है। मध्य देश का अभिप्राय है चाहे बौद्ध धर्म का गढ़ हो। जैसे तथागत बुद्ध के समय मध्य देश मगध आदि में रहा, फिर सुदूर श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, भूटान आदि में रहा, अर्थात जहां बौद्ध परंपरा की जीती जागती व्यवस्था हो, वहां मध्य देश में ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल का अभिप्राय जन्म से नहीं है। इस पर विस्तार से 27वें ब्राह्मण वर्ग में कहा जाएगा। ये
क्षत्रिय ब्राह्मण जात नहीं है, गुण है। जो ब्रह्मचर्य पाले वो ब्राह्मण, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, मिलिट्री में जो सर्विस करे वो क्षत्रिय। गुण से बात है, जात से नहीं है। अभी जात हो गई। यहाँ ब्राह्मण उसे बताया गया है जिसे तत्व को जाना हो, निर्वाण को साक्षात किया हो, ब्रह्मचारी हो, जिसने समर्पण की भावना हो, तत्व के साथ अभिन्न होने की क्षमता रखता हो, निर्वाण के अतिरिक्त कुछ न देखता हो। जो निर्वाण के मार्ग पर हो, जिनका राग देश में निकल गया हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जैसे कोई डॉक्टर के घर में पैदा होने से डॉक्टर नहीं बता जाता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है? नहीं, डॉक्टर तो पढ़ना पड़ता है। तो ब्राह्मण में भी ऐसा है। ये जात हो गई तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, लेकिन ये गलत है। ब्रह्मचर्य पालकर अकेले रहकर जीवन जीने से ब्राह्मण होता है। बुद्ध काल में ब्राह्मण जटा रखते थे, अभी टका रखते, चोटली रखते, बदल गए भिक्षुओं के सामने। भिक्षु का टका था तो इनके भी टका किया, इन्हें चोटी रखी, भिक्षु ने चोटी नहीं रखी। उसे उतना ही प्रयास करना पड़ता है जितना डॉक्टर बनने के लिए आवश्यक हो। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी तो ये पेमेंट अलामत आ गया है, पैसे देकर डॉक्टर हो जाते हैं। तो ये नीट का भी पेपर फूट गया। ये राजा जैसा प्रजा ऐसी। अभी ये देश का पतन होने वाला है। उद्योगपति का पैसा राजा माफ करता है और गरीबों का माफ नहीं करता। पब्लिक दब गई है, गुलाम हो गई धर्म में। धर्म से पब्लिक को गुलाम कर दिया गया। उसके उपराधी डॉक्टर बन सकेगा नहीं, अभी देखना होता है। उसी प्रकार जन्म मात्र से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र कहा जाने वाला भी यदि तत्व को जानता है तो वह भी ब्राह्मण है। जैसे वकील का लड़का भी अगर पढ़कर डॉक्टर बने तो ये डॉक्टर कहलाता है, पढ़कर वकील बने तो वकील कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भाई ऐसे गुण से होना चाहिए, बोलने से नहीं। मिलिट्री में जितने लोग नौकरी करते हैं वो क्षत्रिय, ब्रह्मचर्य जो पालते हैं, अकेले है, धर्म में है, वो ब्राह्मण, और जो व्यापार करते हैं ये सब वैश्य, और बाकी के काम करने वाले सब शूद्र। इसी प्रकार क्षत्रिय का अभिप्राय है संकल्प और संघर्ष करने की क्षमता वाला, उद्देश्य की प्राप्ति में जिनका संकल्प दृढ़ हो, संघर्ष करने में जो साहस रखता हो, विरोध को चुनौती देने की जो क्षमता रखता हो। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस खून में ये संस्कार हो, वह क्षत्रिय कहलाता है। तो क्षत्रिय की व्याख्या दी है, पढ़ी नहीं आपने? तथागत जैसे उत्तम पुरुषों का जन्म कभी कभी होता है, किसी कुल विशेष में होता है। जैसे धीर, वीर, ज्ञानी पुरुष जहाँ पैदा होते हैं, उन कुल का यश अमर हो जाता है, वह कुल धन्य होता है, और उनके जैसा दूसरा कोई कुल नहीं होता है। दूसरी बात, बुद्ध वगैरह उच्च कुल में क्यों पैदा होता है, ब्राह्मण या क्षत्रिय में क्यों होता है? इनका कारण होता है, इनका कारण ये होता है कि ये जो संसार में रहता है, आजान भाव 32 लखन होते हैं, तो राजा होता है तो क्षत्रिय होता है। अगर वो संसार छोड़ देता है और धर्म देता है तो ब्राह्मण होता है। बस ये दो गुण की बात है, इसलिए राजा के घर में जन्मता है, चाहे राजा कोई भी कास्ट का हो। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 194 में पढ़कर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। सुखो बुधानो उपादो सुखा सदमदीसना सुखा संघर्ष सामगी समंगानं तपो सुखो। सुखो बुधानो उपादो सुखो सदमदेशना सुखो संघर्ष सामगी समंगानं तपो सुखो। भगवान कहते हैं सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक सदम सुनना। संघ में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता एक होकर एक साथ मिलकर तप करना। देखो, बुद्धों का जन्म यानी कि सोतापति, शपथगामी, अनागामी, संसारी को बनना सुखदायक है। ज्यादातर लोग नहीं होते। सदम सुनना, अभी तो मोबाइल का युग है, किसको धर्म सुनना है? इतना यूट्यूब बड़ा है, जो भी चाहिए बुद्धिज्म मिल सकता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी को पढ़ना नहीं, सुन सकते, सुनना नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मौज मजा वाला वीडियो, मजाक वाला, वो सब दांत काटने वाला, हंसने खेलने वाला, डांस वाला देखना है,
कुछ करना नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे थे, एक दिन भिक्षु उद्यान में बैठे आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन सा सुख है। एक ने कहा राज्य सुख के समान दूसरा सुख नहीं, दूसरे ने कहा काम सुख की प्रशंसा की। वो संसारी लोग बोलते हैं कि स्त्री पुरुष में मजा करना चाहिए और से सब मिलता है, संसार में रहकर कुछ नहीं होगा, बच्चे हो गए। भगवान ने उनकी बातों को सुनी कर वहां आकर उन्हें कहा, भिक्षु क्या कह रहे हो, यह सारा संसार ही दुखमय है, इस संसार में दुख है। इसलिए भगवान ने दुख सूत्र पर बोले हैं कि जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, योगो भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। इस संसार में जन्म लेना सबसे बड़ा दुख है। संसार में सुख है ही नहीं, हम दुख को सुख, सुख को दुख मानते हैं, सबसे बड़ा दुख है। और इसी चक्र में संसार में पीसते रहते हैं। लेकिन इस संसार में बुद्धोत्पाद, धर्म श्रवण, संघ में एकता और तप करना सुखदायक है, ऐसा कहकर भगवान ने गाथा गाई। देखो, सोतापति बनना समाज के लिए सुख है। दूसरा बताया कि सधम धर्म को सुनना सुखदायक है, बार बार धर्म का जो प्रवचन होते हैं वहां जाना चाहिए। भिक्षुओं का शुद्ध पठन होता है, प्रवचन होता है, शिविर होती है, वहां जाना चाहिए, वहां जाकर शिविर करनी चाहिए। और संघ में एकता, अपने घर में एकता होनी चाहिए और संघ में भी एकता होनी चाहिए, और साथ मिलकर ध्यान साधना, शिविर वगैरह करना सुख है, ये करना चाहिए। बोध को शिविर में हर 12 महीने में 2 शिविर, कम से कम 10 दिन विपश्यना और 10 दिन अन्य शिविर में जानकर धर्म को जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि बुद्धिज्म में क्यों आना है ये पता होना चाहिए, ज्यादातर लोगों को पता नहीं। ऐसे बुद्ध कर बन जाते हैं। राज्य भोग यदि सुख होता तो महाभारत युद्ध से लेकर आज तक राज्य भोग के लिए जो युद्ध हो रहे हैं वह न होते। महाभारत में तो हार गए और वापस मांगा तो थोड़ा मिलेगा, युद्ध ही होगा। राज्य भोग सुख होता तो हजारों राजाओं ने राजपथ को त्याग न होता। बुद्ध काल में बहुत से ऐसे राजा थे जो राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गए थे। प्रसंगिक राजा की बेटे, पत्नी, 2 पत्नियां, 2 बेटे, वो भिक्षु बनकर जीवन जिए। सम्राट अशोक अपनी बेटे को भिक्षु बनाया और खुद भिक्षु बनकर राज किया। तो ऐसे कम लोग होते थे। काम ही सुख होता तो वेश्यों से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता, या कबूतर से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता। जितना काम में मग्न कबूतर रहते हैं इतना कोई प्राणी नहीं रहता। काम भोग कबूतर ज्यादा करते हैं, इसमें गर्मी ज्यादा होती है। यदि काम से सुख होता तो अधिक काम के सेवन से सुख की वृद्धि ही होती, लेकिन बीमारी आती है शरीर में। लेकिन काम वासना जैसे ही समाप्त हो गई, क्या वह सुख शरीर से टूट नहीं जाता? मौज जो 5, 10, 15 मिनट तो मौज करते हो तब तक होता है, बाकी तो दुख ही होता। सांसारिक कोई ऐसा सुख नहीं है जिसे शरीर और मन को चिरकाल तक शांत रखा जा सके। ये भौतिक सुख है, ये चिरकाल तक का सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। वो पूरा हो जाता है तो दूसरा बढ़ती है और इसमें दुख होता है। इसलिए भगवान ने काम सुख को हनी खाता हुआ कुत्ते के समान कहा है, दीप पर दौड़ते हुए पतंग के समान कहा है, और बांस को फूल आने के समान कहा है। यह मात्र ध्यान एवं शील के पालन से संभव है। जितना कि बुद्ध ने लोगों की सेवा की, क्या उतनी किसी राजा ने की है? जितना लोगों ने धर्म के मार्ग पर चलकर शांति पाया है, क्या उसके उपाय से पाया है? थाईलैंड की महारानी को पहला बेटा हुआ तो इन्हें भिक्षु बनाया, भिक्षु संघ को दान दिया, राजा नहीं बनाया। पत्रकार ने सवाल पूछा तो रानी ने कहा, राजा बनेगा तो पाप का भाड़ा बढ़ाएगा और नरक में जाकर भोगेगा। अगर मैं भिक्षु बनाऊंगा तो जन्म से मुक्त होगा, तो मैं भिक्षु क्यों न बनाऊं? इसलिए बौद्ध कंट्री में पहला लड़का भिक्षु संघ को दान दिया जाता है, क्योंकि वो मजबूत और हटा कटा होता है। ऐसे बच्चे भिक्षु बनकर संसार को राह दिखाता है।
तो यहाँ 10 दिन टका कर नहीं जाते, बेटे डेले तो एक बात है, और अपने कब अरे बहुत रे। व्यक्ति जब परेशान होता है तब क्या वह धर्म की शरण में नहीं जाता? दुखी लोग ही धर्म की शरण में जाते हैं, दुख होते हैं तो जाते हैं कि मेरा दुख वापस आ जाए। यदि धर्म शांति को प्राप्त करने का स्थल नहीं होता तो दुखी होने पर व्यक्ति वहां क्यों चला जाता है? दुखी होते तब लोग मंदिर में, मस्जिद में, साधु संतों के चरणों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनको पता होता है वहां हमें कोई सुख मिलेगा। हाँ, उन पर निर्भर है कि जब वे क्षणिक सुख में होते हैं तो वो धर्म को भी भूल जाते हैं। तो ये सब क्षणिक सुख से, मंदिर में जाना, देवी देवताओं के पास जाना, साधु संतों के पास जाकर मुझे दुख से मुक्त करो, ये बोलना, ये सब क्षणिकता है, ये लंबीता नहीं है। क्या धर्म दुखियारों की औषधि नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का दम। इसमें 4 आर्य सत्य है कि संसार में दुख है, भगवान ने कहा, यहाँ भगवान सत्यवादी है। दुख का कारण है, भगवान हेतुवादी है। इनका मार्ग है, यहाँ आशावादी है, और मुक्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है, यहाँ भगवान क्रियावादी। बुद्धिज्म के सिवा कहीं दुनिया में मुक्ति नहीं है। ये धर्म ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ऐसी मिथ्या धारणाओं से बाहर है। ये मनुष्य का धर्म है, केंद्र स्थान पर मनुष्य है। इसलिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कैसे जीना, वही भगवान का उपदेश है। कुशल कर्म का भगवान ने उपदेश दिया है, अकुशल कर्म का उपदेश नहीं दिया। कुशल कर्म करने से तुम ऊर्ध्वगामी होगे, अकुशल कर्म में तुम अधोगामी होगे। अतः धर्म का चिरकाल तक बने रहना संघ की एकता पर निर्भर है। अतः संघ की एकता सुखदायक है, जिसे समाज में शांति की व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। इसलिए भगवान ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि संसार को मार्गदर्शित करने के लिए, संसार में एक आदर्श जीवन दिखाने के लिए। कभी ऐसा जीवन संसारी नहीं जी सकते। एक अवस्था पर जीना, एक बार भोजन करना, 227 सिल पर सोना, जीना, 5 कलाक से ज्यादा सोना नहीं, और आलसी जीवन जीना नहीं, वही भिक्षु का जीवन है। वही भिक्षु सही है जो नीति नियमों में चले। अकेला है तो भी 227 सिल पढ़े और वर्षावास में अकेला रहकर ध्यान, साधना, भावना और त्रिपिटक को पढ़कर दुनिया को बताए, वो सही भिक्षु है। लेकिन ऐसा भिक्षु मिलना कम है। यहाँ तो खाने पीने के लिए भिक्षु होते हैं, 90% पैसा इकट्ठा करते हैं, और लोगों को ऐसे भाव अच्छे लगते हैं। एक जीवन पर जीना, नीति नियम वाले भिक्षु लोगों को भी ठीक नहीं लगता, इनका धर्म भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि लोग सब मिथ्या दृष्टि वाले हैं। सत्य दृष्टि में तो है नहीं, सम्यक दृष्टि में होगी तो धर्म का पता चलेगा कि धर्म क्या है। यहाँ इसलिए भगवान ने कहा कि उपासकों के लिए सुखो बुधानु उपाय, सोतापति बनना उपासकों के लिए सुख है। इसलिए 4 मार्गों में कोई एक मार्ग पर आप चलोगे, धर्म के मार्ग पर, तो आप सोतापति हो सकते हैं। दूसरा, भगवान कहते हैं कि सोतापति होने से 3 बंधन टूट जाता है। सत्कार जैसी विधि का, शीलवत परामर्श। सत्कार जैसी काया में कोई आत्मा है वो निकल जाता है, शीलवत परा कर्मकांड करना छूट जाता है, और बुद्धम संग और इसकी शिक्षा से शंका मिट जाती है। 3 बंधन इनका टूट जाता है और हजारों लोग इनके साथ छोड़ते हैं, और 1 जन्म, 3 जन्म या 7 जन्म मनुष्य रूप में आकर वो विमुक्त हो जाता है, जिसको बाबा साहब ने सोतापति कहा है। तो ये उपासकों के लिए तब इनको जन्म मरण का पहचान हो जाती है कि भाई मेरा समय हुआ है, मुझे जाना है सोतापति को। तो सोतापति बनना वो बुद्ध बनना है संसारियों के लिए। सुखो बुद्ध ऊपर सुखो सदम देशना, धर्म सुनना सुख है, वो पुण्य कर्म है। सुना हुआ धर्म अन्य को कहना भी पुण्य कर्म है। धम्म संगे अभिधम पिटक में भगवान ने 10 कर्म वस्तु में यह बताया है, पढ़ लेना। ज्यादातर लोगों को अभिधम का पता नहीं, मिथ्या दृष्टि में, कि पहले तो सूत पिटक विनय बना, अभिधम बाद में आया। बात सही बात है। 7वें वर्षावस में भगवान ने अपनी माँ को देवता लोक में जाकर अभिधम पढ़ाया था। यहाँ इनकी काया थी तो इनको आहार चाहिए, तो आए थे आहार के लिए, तो तभी वहाँ सारी पुत्र भिक्षा देने आते थे, तो वो सुनते थे और इसलिए अभिधम दिया। यहाँ एक आता सुखो सधम देशना, सुख संघर्ष सामग्री। कोई भी संघ के साथ जुड़े रहना चाहिए और नियमित विहार को कुछ दान देना चाहिए, और 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा को विहार में कम से कम दर्शन करने जाओ, वहां वन्ना वगैरह रखो। हर बहुत को ये करना चाहिए। इसलिए मैंने पंथ पथिक में महापिता सूत्र पाठ रखा है आज, तो वो
अमावस्या पूर्णिमा अष्टमी को सुबह और शाम 7 बजे सुनो, कम से कम 3 महीने सुनो, बाद में अपने घर में कितना प्रभाव आता है जो देख लेना। कुएं में होगा तो अवेड़े में आएगा, भिक्षु सिलवान होगा तो पब्लिक उपासक सिलवान होंगे, भिक्षु में कुछ नहीं होगा तो उपासक में कुछ नहीं होगा। तो तुम्हारे घर में तुम्हारे संग में सुख होगा, और साथ मिलकर शिविर में जाना, विपश्यना साधना करना, वो साथ मिलकर तप करना, ये सुख है और ये बोधों को करना चाहिए। तो वो बोध है, बाकी तो दिखावे के नास्तिक बोध तो दुनिया में बहुत है, नाम लेबल लगाकर घूमते हैं और भिक्षु को भी पढ़ाने आते हैं। हम इनके टीचर, हम एकांतवास करते, हम वर्षावास करते, हम पाली सीख कर पढ़ाते, वो झूठ और वो सही सब अच्छी बात है। यहाँ गाथा खत्म हुई, आगे 2 गाथा 195 196 पढ़कर मैं आपको समझाता हूँ। बुध बबू की पूजा रहे पूजंतो बुधे यदि वसावके पंचमी कंती तीर्ण सोंक परदीदवे तीर्थादिशे पूजंतो निबंते अकुतो भये न सक्का पुयं संखातु इमे तमिकेनंचि पूजा रहे पूजयंतो बुद्धे यदि वसावके पंपय समति कंते त्यं सोंक परिंदवे तेतादीने पूजयंतो निबुद्धे यकुतो भये न सक्का पुण्य संघातु इमे तथि केनंचि। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं, पूजनीय बुद्ध तथा उनके शावक जो संसार का अतिक्रमण करके पार गए हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। जो शोक भय और तृष्णा का नाश कर चुके हैं, जो प्रपंच से मुक्त हो गए हैं, ऐसे निर्भय निर्वाण वालों की पूजा से जो पुण्य प्राप्त होता है, उनका इतना ऐसा परिणाम कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, पुण्यं खेतंग लोक साथी, संघ है जो पुण्य का खेतर है, भिक्षु संघ। कहीं भी भिक्षु मिले तो 2 हाथ छोड़कर वंदामी भंते बोलो और मिनिमम 10 रुपया दान दो। बार बार थोड़ा थोड़ा दान करो। और अमावस्या पूर्णिमा को विहार जाओ, नजदीक में विहार है तो वह फूल मोमबत्ती अगरबत्ती लेकर जाओ, वो भी दान, थोड़ा थोड़ा दान खड़ा भर जाता है। जैसे बारिश में बाढ़ रखा हुआ मटका भर जाता है, ऐसे हर 15 दिन में, महीने में थोड़ा थोड़ा दान करो। अपनी जो आय है इसमें से थोड़ा निकालो और विहारों या भिक्षों में कुछ दो। महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि गरीब लोग भी 5-5 विहार से जुड़े होते हैं और 100-100 रुपया मजदूरी करने वाले देते हैं 5 या 7-7 विहारों को। गुजरात में वो नहीं हो सका है। वर्षावास में कोई अकेला भिक्षु है, इनको ऑनलाइन 1 दिन का भोजन दान देना भी ठीक नहीं लगता। तो तुम दान धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी दान पारमिता कैसे पूरी होगी। तो इसमें भगवान कहते हैं, तथागत श्रावस्ती में वाराणसी की ओर आ रहे थे भगवान। रास्ते में एक गांव में लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। पास में एक देवस्थान था। देव यानी चैत्य, बुद्ध काल में चैत्यों की पूजा होती थी। कोई संतो महंत तो मर जाते तो इनके पर स्तूप बनाए जाते, चैत्य बनाए जाते थे, इनकी पूजा लोग करते थे। कोई होगा वहीं पर भगवान तथागत भिक्षुओं से घेरे विश्राम करने लगे। तो भगवान ने सोचा यहाँ अच्छा छाया है, बाग बगीचा है, तो चलो हम यहाँ विश्राम करते हैं थोड़ा। एक ब्राह्मण वहां आकर चैत्य देवस्थान को प्रणाम किया और बैठ गया। बुद्धिज्म में हम जिंदा को मानते, मरे को नहीं। बहुत बार हम देखते हैं कि बुद्ध रूप में विहार में वंदन करते हैं, लेकिन भिक्षु बैठे इनको वंदन नहीं करते। बुद्धिज्म में जिंदा की पूजा है, मरे हुए की नहीं। ये बुद्ध का चिवर है, इनको वंदन करना है, अंदर वाले व्यक्ति को नहीं, लेकिन जिंदा को। बुद्ध ने उसे ब्राह्मण से देवस्थान को प्रणाम करने का कारण पूछा। मैं भी पूछता हूँ, कभी कभी पूर्वाश्रम में जाता हूँ तो पूर्वाश्रम वाले कोई देवी देवता की पूजा करता है तो पूछते हैं, माता जी को मनाओ, आपको कुछ दे दे। तो उसे कहा, हम लोगों की परंपरा से चला आया हुआ ये चैत्य स्थान है। उस पर बुद्ध ने साधुकार करते हुए भिक्षुओं ने उस गाथा को सुनाकर कहा, कश्यप बुद्ध के काल में स्वर्ण चैत्य को रुधि बल से दिखाकर कहा कि बुद्धों तथा उनके शावक के लिए चैत्य की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है, उनका पुण्य अपरिमित है। देखो, जहाँ बुद्ध का जो चैत्य होता है, जहाँ बुद्ध का अस्थि होता है, वहां जाकर पूजा वंदना करना असीम पुण्य का खेत है।
जो पुरानी जो बुद्ध गुफा वगैरह है, या पूर्णिमा को जाकर बुद्धों को पूजा लेनी चाहिए। मेरे जूनागढ़ में ट्राई की थी एक बार, तो 2-3 लोग आया नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा बोलते हम बौद्ध है। कोई बौद्ध नहीं, वो सब पुराने वाले हैं, बुद्ध में विद्या होती है करने वाले, इसलिए कराते हैं। दोनों तरफ पैर रखने वाला है। जूनागढ़ में देखा, जामनगर में देखा, राजकोट में देखा, सब जगह में 1-1 साल रह चुका हूं, इसलिए मुझे पता है क्या चल रहा है गुजरात में। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में 3 प्रकार के चैत्यों की पूजा प्रारंभ हुई। बहुत से लोग बोलते हैं बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो, ये मिथ्या दृष्टि है। देख लेना दंपति की बहुत सी गाथा में बुद्ध ने कहा है किसकी पूजा करनी है। धातु चैत्य, बुद्ध के पहले जो बुद्ध हो गए जिनके धातु की बहुत जगह पूजा होती है। पारभौतिक चैत्य यानी कि जो बुद्ध ने जो वस्तु का उपयोग किया है इनका। और उद्देशिक चैत्य, जिस रूप में पवित्र अस्थियां रखी जाती है उसे धातु चैत्य कहते हैं। बोधि वृक्ष पारभौतिक चैत्य कहते हैं। हम बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं क्योंकि इनके नीचे बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, इसलिए हम बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। और बुद्ध की प्रतिमा उद्देशिक चैत्य, उद्देश्य के इनके गुण हमें मिले, इसलिए बुद्ध में 3 पूजा होती है। धातु यानी बुद्ध की अस्थि, पारभौतिक यानी पीपल जो इनके जिनका उपयोग किया है वट के नीचे पीपल के, इसलिए बुद्ध ने 5 वृक्ष के नीचे ध्यान साधना की। इसलिए बुद्ध लोग 5 वृक्ष को पवित्र मानते हैं। एक बरगद, एक पीपल, एक जामुन, एक आम और एक अशोक वृक्ष है ना, अशोक वृक्ष है। 3 वृक्ष पीपल पवित्र है। बौद्ध विहार में वो 5 वृक्ष होना चाहिए, 5। बोधि वृक्ष पारभौतिक चैत्य है और बुद्ध की प्रतिमा उद्देशिक चैत्य है, इसलिए उद्देशिक चैत्य की पूजा कर सकते हैं। धातु चैत्य की पाय स्तूप कहते हैं। धातु चैत्य पारभौतिक चैत्य और उद्देशिक चैत्य, मूर्ति उद्देशिक चैत्य है। पारभौतिक वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा वो पारभौतिक चैत्य है और धातु चैत्य है। बुद्ध ने का खुलासा भगवान बुद्ध ने वर्ष कालों में, इसके पहले 28 बुद्ध हो गए, इनका भगवान खुलासा दे रहे, पढ़ो। इन सभी चैत्यों की पूजा भगवान बुद्ध के समान ही की जाती है। बुद्धों का यह पक्का विश्वास है कि जिस किसी की पूजा की जाए श्रद्धा से की जाए, श्रद्धा के अनुसार फल होता है। श्रद्धा सबसे बड़ा फल है जो आपको समुद्र तैरने की ताकत देता है। और 5 बलों में पहला बल है श्रद्धा, दूसरा बल है वीर्य यानी उत्साह, तीसरा बल है स्मृति यानी जागृति, चौथा है समाधि यानी ध्यान साधना और 5वीं है प्रज्ञा। ये 5 बल बोधों में होना चाहिए। भगवान बुद्ध जीवित हो या परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हो, उनकी पूजा के समान चित्त को उन पर समान फल होता है। बुद्ध जिए या चले जाए, लेकिन पूजा से चित्त में पॉजिटिविटी आती है। बार बार शब्द सुनने से, अर्थ सुनने से तुम्हारा चित्त खुल सकता है, तुम श्रोतापति हो सकते हो, तुम्हारे चित्त में पॉजिटिविटी आ सकती है। इसलिए बुद्ध की पूजा है, क्योंकि हम घर में नेगेटिव होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं घर में टेम्पल के जैसे रहो, घर में झूठ न बोलो, निंदा न करो, टीका न करो, बकवास न करो, पढ़ा न करो, एक स्पर्धा न करो, बच्चों के सामने झगड़ा न करो, बच्चों के सामने व्यसन न करो, बच्चों के सामने व्यसन न करो। ये नेगेटिव कार्य है। जो पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हो तरह के नाश नहीं होते, 4 दीवारों में शोषित होते। ज्यादातर नेगेटिव आती है, पॉजिटिव चली जाती है तो घर में झगड़े होते, छटक जाते, गाली गलौज होते, व्यसनी हो जाते। ये न हो, इसलिए पूजा वरना परित्राण आया। किसी सूत्र नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को अपने घर पूजा परित्राण करने बोलाकर छोटा सा ध्यान कर हम भी सुखी हो सकते हैं और हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान ने कहा कि माता पिता के नाम पर दान धर्म करना सबसे अच्छा फल है। इसलिए मृत्यु के भी सब खिलाना, ये दान देना, भिक्षु को बुलाना, पूजा करना, और जो स्मृति दिवस आता है माता पिता का मरण दिवस, तब भिक्षु को बुलाना, भोजन दान देना, छोटा सा प्रवचन करना। इसके सामने सनातन धर्म में श्राद्ध रखते हैं। बुद्धिज्म में श्राद्ध नहीं होता, लेकिन हम गुजरात में देखते हैं कि जो अपने को बोध कहते हैं इनको कुछ करना ही नहीं, सिर्फ बातें करना है और कांटा निकालना है भिक्षुओं का, नीचे का ईंट खींचना है। खुद को बनना नहीं है, बने इनको जीने नहीं देना है, कभी दान धर्म करना नहीं है, घर को बुलाना नहीं है, प्रवचन सुनना नहीं है और बातें करना है। एक बात आ गई मनोवाद ब्राह्मणवाद, तो तुम खुद फंसे हो मिथ्या दृष्टि में, तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ लो, पता चल जाएगा। जिनको बुद्धिज्म में आना है इनको पहले ब्रह्मजाल सूत्र पढ़ना चाहिए। अभिधम की जो पहली देशना है पढ़ोगे, पता चल जाएगा। अभिधम की नहीं, सुत पीठक की
वेद निकाय की देशना है। सॉरी, यह नहीं, तथागत बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र और महामोगलायन के परिनिर्वाण हो जाने पर नालंदा में धातु चैत्य का निर्माण कर उनके स्वयं ने अधिष्ठित किया था। बुद्ध के पहले वो गुजर गए थे, सारिपुत्र और महामोगलायन, और इनके धातु पर चैत्य निर्माण बुद्ध ने करवाया था। पूजा लोगों से गाना, पूजा करो। बुद्ध के हाजिरी में वैशाली में सबसे पहले परित्राण हुआ था 500 औरतों को ले जाकर। इसलिए परित्राण पाठ मृत्यु मंगल में पुण्यानुमोदन बुद्ध ने किया था। और तीसरा है ये गभ मंगल, ये बिना भिक्षु से नहीं होता। जो सही और अच्छा है उपासक, वो भिक्षु के बिना नहीं करता, पैसे के पीछे नहीं दौड़ता, मुफ्त में विधि विधान नहीं कराता। अभी तो ये विधि विधान मुफ्त और पैसे लेने वाले ब्राह्मण बढ़ गए हैं संसारी उपासक। भिक्षु करते तो इनको ब्राह्मण बोलते हैं। कैसे हो जाएगा भाई, तुम बोले वो सही। बाबा साहब का दाखला है तो बाबा साहब ने उपासक की भी व्याख्या दी है, पहले ऐसे उपासक बनो और इसके बाद भिक्षु पर उंगली करो। सर्वस्तिवाद विनय पीठक कथा वस्तु के अनुसार कृषिनगर में भगवान बुद्ध आनंद आदि भिक्षुओं के कहते हैं कि भिक्षु मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात 4 पवित्र तीर्थस्थानों के श्रद्धावान कुलपुत्र तथा कुलपुत्रियां यथासंभव दर्शाने जाए, यह मेरा स्मरण करते हुए उनकी परिक्रमा करें। इसलिए 4 जो बुद्ध का स्थान है बुद्धों को जाना चाहिए। हम देखते हैं कि चाइनीज लोग गरीब है, चाइनीज महिला सबसे ज्यादा ध्यान करती है, पैसा इकट्ठा कर जन्म से पहले यह बोध गया आती है और इनके दर्शन करती है और शौक शेर होती है। हमने खुद अपने आंखों से देखा। तो सबसे पहले बोध गया जाना चाहिए, वहां जाकर पूजा अर्चना कराना चाहिए। इसके बाद लुम्बिनी जाना चाहिए, इसके बाद कुशीनगर जाना चाहिए, और इसके बाद बोध गया जाना चाहिए। बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनारा और नेपाल, ये 4 सेंटर है। वहां जाकर पूजा अपना जिंदगी में एक बार करना चाहिए। तुम इंडिया में हो तुम कर सकते हैं, विश्व के 28 देश के लोग आते हैं वहां, 28 देश का टेम्पल है बोध गया। ये 4 पवित्र स्थान है जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी, जहाँ बोधि प्राप्त की बोध गया, जहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन किया सारनाथ, तथा जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुए कुशीनगर। यहाँ जाकर तुम पूजा अर्चना वंदना करोगे तो वो एक दिन वहां रहकर ध्यान साधना थोड़ी कर एक दिन वहां का संस्कार लोगे तो भी मृत्यु के बाद तुम्हारा चित्त की उद्रोगति होगी, कभी अधोगति नहीं होगी। वो ऐसी बौद्ध देशों में मान्यता है। इसलिए विदेश से लोग पैसा बचत कर गरीब लोग बोध गया आते। तुम तो यहाँ इंडिया के हो, तुम पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो कि तुम्हें इस देश में जन्म हुआ। वहीं पर आगे कहा है कि जो मुझ में श्रद्धा करेंगे वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। बुद्ध में जो श्रद्धा करेंगे इनका चित्त एकाग्र होगा। चित्त एकाग्र होगा वो मृत्यु पर ध्यान में चला जाएगा, ध्यान में चला जाएगा तो ब्रह्मलोक में चला जाएगा मृत्यु के बाद। और ब्रह्मलोक की आयु कल्पों में होती, वो स्वर्ग कहा गया। यहाँ का नाक होता है और कुछ नहीं, हो भोगने की कोई वस्तु नहीं होती। वो ब्रह्मलोक को स्वर्ग लोक कहा है, 16 ब्रह्मलोक है। तो ऐसे जाएगा, ऐसे बोलने से नहीं। और भविष्य में जो लोग भगवान के संबंध में पूछे तो उन्हें भी इन 4 प्रमुख तीर्थों का दर्शन करने के लिए प्रेरित करें। आप अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब का भी 4 स्थान है, वहां जाना चाहिए। बड़ौदा संकल्प भूमि 23 तारीख को जाना चाहिए। बंबई में दादर में चैत्य भूमि में जाना चाहिए। नागपुर में दीक्षा भूमि में जाना चाहिए। और जन्म महू में है भूमि, वहां जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मिलिट्री की जमीन में बुद्ध विहार बना, महू में, नागपुर में बना, बंबई में बना, मिल में, और गुजरात में नहीं बना। क्योंकि गुजरात के लोग में कोई प्रज्ञा नहीं है, वो पूरे हिंदूवादी है, इनको पढ़ा नहीं है दलितों को कि वहां संकल्प भूमि में भी बौद्ध विहार होना चाहिए। क्योंकि ये तो सब जातिवादी लोग हैं, वो क्यों बुद्ध विहार करेंगे? वो ट्रस्ट बन गया, वो सब ऐसे ही लोग हैं। वो कोई बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो ठीक है, हम ठीक नहीं है। तो बाबा साहब तो मरते वक्त बुद्ध हुए थे, तो इनका जो स्थान है वहां बुद्ध विहार बने। तो आप देख लो कि विश्व से लोग आने लगे थे बड़ौदा में, अभी नहीं आते क्योंकि वहां बुद्ध विहार नहीं।
कम लोग आते बाहर के राज्य से, सिर्फ महाराष्ट्र यूपी के सिवा कोई नहीं आते। अगर संकल्प भूमि में बुद्ध विहार बन जाए तो मैं चैलेंज देता हूँ, विदेश से लोग आएंगे और बाबा साहब बुद्धिस्ट को उनका पता चलेगा। धीरे धीरे तो पता चला है, बहुत से बुद्धिस्ट में बाबा साहब के स्टेच्यू रखे जा रहे हैं बुद्धिस्ट के रूप में, क्योंकि पता नहीं, हमें पता कराना चाहिए। बाबा साहब ऐसा रूप है जिससे हम दुनिया को बोध दिखा सकते हैं। बाबा साहब ने बोध बनाया, लेकिन हम बोध बनकर दिखा नहीं सकते जगत को। तरकजाला में भी भाव विषय कहते हैं तो श्रद्धालु 4 प्रमुख तीर्थों का दर्शन कर परिक्रमा कर पर उनसे 5 अंतराय की परिशुद्ध होंगे। जगत में ये जो 5 अंतराय है, मनुष्य नीचे 4 अपाय गति है, वो अपाय गति से ऊर्ध्व गति तरफ जाना है, जन्म मरण से विमुक्त होना है, तो ये 4 स्थान पर दर्शन करने जाना चाहिए, ऐसा भगवान का आदेश था। और वहां जाकर आप अपने जन्म मरण के बंधन में निश्चित हो सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे सुख होगो, कल संडे है, परसों मंडे को पढ़ेंगे। सुख होगो से आगे पढ़ेंगे। बुध होगो यहाँ खत्म हुआ। भाषा के कारण, वाणी के कारण, ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों से समझाने की जो सिस्टम मैंने थी इतना समझाया, फिर भी मेरी कोई गलती है या मेरी वाणी से किसी को कोई दोष लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का हम पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धम से आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि में शरणम अय्यम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अय्यम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणम अय्यम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब